50, 150। ये देख, एक तो कह रहा है 120, बता। ऐसे लोग तो बैठे हुए हैं। अरे कुछ नहीं यार, डंडा लाओ, इनको पिटाई लगाओ यार, ये पता नहीं देख रहा तू, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 120 टाइप कर रहे हैं। बेटा जाके एसएचएम पढ़ लो। मैंने जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर कराए, एटलीस्ट वो 2-3 लेक्चर जरूर कर लो अटेंड। ये सारे के सारे वो बकैती लोग वाले हैं जिनके हमेशा बैकलॉग होते हैं। नहीं स्टैंड कर पाओगे आप, समझ मारी बात। पढ़ना पड़ेगा आपको। और अब तो जिस लेवल का जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। आप ये समझ लो बात, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इस चैप्टर का बैकलॉग है तो क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, नहीं हो सकते सेलेक्ट। कहानी बदल गई है। 2015, 2016, 2017 में कहानी अलग होती थी। उसमें अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट छोड़ के भी चला जाता था तो भी उसका काम चल जाता था, क्योंकि तब कुछ सवाल बाकी 25% सवाल टफ आया करते थे, चाहे वो रोटेशन का हो। रोटेशन में भी डमरू वाला सवाल बनाकर जेईई मेंस वालों ने पूछा था, जिसमें अच्छे बच्चों के पसीने निकल गए थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई चीज छोड़ोगे, डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन, सीधा सिलेक्शन के बाहर हो जाओगे। क्योंकि अब हर एक चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं और आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर टफ सवाल पूछा गया तो पॉसिबिलिटी है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और जो बच्चा सब पढ़ के गया है वो दोनों आप बराबर मार्क्स स्कोर करो, या आप ज्यादा कर दो। आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा चैप्टर, आपने सवाल छोड़ दिया, 0 नंबर मिला। लेकिन जो बच्चा पढ़ के गया उसने सवाल को करने की कोशिश करी, वो सवाल उससे नहीं हुआ क्योंकि सवाल टफ था, तो उसका समय वेस्ट हो गया। वो आपसे 2 सवाल कम अटेम्प्ट कर पाया, आप आगे निकल गए उससे। या वो पढ़ के गया, उसने सवाल करने की कोशिश करी, उसने सवाल गलत कर दिया क्योंकि सवाल टफ था, तो वो -1 हो गया। और -1 के साथ साथ 2 सवाल कम सॉल्व कर पाया क्योंकि उसने समय वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। फिर आप आगे हो गए 9 नंबर उससे। ये पहले की कहानी हुआ करती थी, अब कहानी ऐसी नहीं है। अब सारे सवाल आसान आ रहे हैं, और जब सारे सवाल आसान आ रहे हैं, तुम अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो जो दूसरा बच्चा पढ़ के गया है वो सवाल करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। नहीं चलेगा ये सारी चीजें। फिर से बोल देता हूं, जाके एसएचएम पढ़ो, एटलीस्ट कम से कम शुरू के 2 लेक्चर पढ़ो जाके। अब ये ऑफलाइन क्लास भी नहीं है कि मैं कह दूं कि कहां से पढ़ेगा बच्चा, परेशान है। ये सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल है। जाके एसएचएम के 2 लेक्चर कवर करो एक बार, फिर से खत्म सवाल। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब तू कहेगा सर 5 = 150, तो आंसर क्या होगा? मैंने कहा आंसर हो जाएगा